हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप लोग। देखिए, आज हम आप लोगों के सामने आ पहुंचे हैं एक नए चैप्टर के साथ। चैप्टर का नाम है ट्रिग्नोमेट्री। तो हम इसमें आज क्लास 10 एनसीईआरटी का चैप्टर 8 स्टडी करेंगे और इसका टॉपिक है इंट्रोडक्शन टू ट्रिग्नोमेट्री। ओके बच्चों, तो ये काफी इंटरेस्टेड चैप्टर है और इम्पोर्टेंट भी है एग्जामिनेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से। ट्रिग्नोमेट्री पोर्शन से लगभग 12 मार्क्स के क्वेश्चन आपके बोर्ड एग्जाम में पूछे जाते हैं और अगर आप इसको पढ़ेंगे तो देखेंगे काफी इंटरेस्टिंग चैप्टर भी है ये। तो आइए देखिए देखिए यहाँ पे सबसे पहले ये समझते हैं कि ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो होता क्या है। तो ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो ऑफ एन एक्यूट एंगल इन ए राइट एंगल एक्सप्रेस द रिलेशनशिप बिटवीन द एंगल एंड द लेंथ ऑफ इट्स साइड। कहने का मतलब ये है कि कोई भी राइट एंगल ट्रायंगल अगर होगा, ठीक है ना, तो मान लीजिए ये ट्रायंगल एबीसी है, इस पे जो है बी, इस पे राइट एंगल है और बाकी के दो एंगल क्या होंगे, एक्यूट एंगल होंगे। ये एक्यूट एंगल और इन दोनों साइड का जो रिलेशन होगा उसको शो करने का तरीका है जिसको हम ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो कहते हैं। अब इसको देखिए, हम थोड़ा सा समझेंगे कि ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो हम कैलकुलेट कैसे करते हैं। तो सबसे पहले देखिए बच्चों, ए बी, मान लीजिए ए बी सी एक ट्रायंगल है, ए बी इसका क्या हो जाएगा, बेस हो जाएगा और एंगल ए क्या हो गया, मान लिया थीटा डिग्री हो गया। ठीक है, इसको क्या बोलेंगे, परपेंडिकुलर। जो एंगल के अपोजिट साइड होता है इसको बोलते हैं परपेंडिकुलर। ओके, और लॉन्गेस्ट साइड जो होता है यानी राइट एंगल के अपोजिट वाला साइड लॉन्गेस्ट साइड होता है, इसको बोलते हैं हाइपोटेन्यूज। ओके, अब देखिए बेस के लिए हम सिंबल बी का यूज करते हैं, परपेंडिकुलर के लिए पी का यूज करेंगे, हाइपोटेन्यूज के लिए एच का यूज करेंगे। और आपको समझाएंगे कि कैसे जो है ये थीटा डिग्री का रिलेशन इनके अन्य जो है जो दूसरे साइड से उनसे है। जैसे देखिए, सबसे पहले एक छोटा सा ट्रिक है जिसके द्वारा आप आसानी से जो 6 रेशियो होते हैं, ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो में टोटल 6 रेशियो होते हैं, साइन थीटा, कॉस थीटा, टेन थीटा, कॉट थीटा, सेक थीटा और कोसेक थीटा। इन 6 रेशियो को हम बिना रटे कैसे ट्रिक के माध्यम से लर्न कर सकते हैं, इस बात पे स्टडी करते हैं हम। देखिए, मान लीजिए एक छोटा सा मंत्र है मेरी तरफ से, उसको याद कर लीजिए। पंडित भोला प्रसाद हर हर बोले। पी फॉर पंडित, बी फॉर भोला, पी फॉर प्रसाद, एच फॉर हर, बी फॉर बोले। पंडित भोला प्रसाद हर हर बोले। इस ट्रिक के माध्यम से आपको मैं बताऊंगा कि कैसे बिना रटे आप जो 6 ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो है उसको माइंड में रख सकते हैं। तो देखिए, सबसे पहले यहाँ पे P अपान एच, ये हो गया B अपान एच, ये हो गया P अपान बी। अब देखिए P फॉर, यहाँ पे देखिए परपेंडिकुलर, B फॉर बेस, एच फॉर हाइपोटेन्यूज। ओके बच्चों, क्लियर है। तो जो पहला रेशियो होगा परपेंडिकुलर अपान हाइपोटेन्यूज हो जाएगा। तो ये फर्स्ट रेशियो को हम क्या बोलेंगे, साइन थीटा। क्या बोलेंगे, साइन थीटा। P अपान एच, P फॉर परपेंडिकुलर एंड एच फॉर हाइपोटेन्यूज। अब देखिए यहाँ पे परपेंडिकुलर क्या है, BC, यानी थीटा डिग्री इसके एंगल ए के लिए परपेंडिकुलर BC हो जाएगा। ठीक है ना, तो आप राइट कर सकते हैं BC और हाइपोटेन्यूज कितना है, ये AC। ओके, तो ये फार्मूला हो गया साइन थीटा का, साइन थीटा इक्वल टू परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज। दूसरा सिंबल होता है कॉस थीटा। तो कॉस थीटा में देखिए सेकेंड B अपॉन एच। बी का मतलब जानते ही आप, बी का मतलब हो गया बेस, यस फिर से हाइपोटेन्यूज हो गया। तो बी बेस क्या है इसमें, देखिए ए बी, कॉस थीटा इक्वल टू ए बी अपॉन हाइपोटेन्यूज AC हो जाएगा। समझ में आ रहा है बच्चों। इस तरह से आप देखिए तीसरा रेशियो जो होता है वो क्या होता है, टेन थीटा।
tan थीटा ये थर्ड वाला हो जाएगा, P अपान B, परपेंडिकुलर अपान बेस, ये हो गया P फॉर परपेंडिकुलर, B फॉर बेस। अब देखिए वहां पे परपेंडिकुलर क्या है, डायग्राम में BC हो जाएगा और बेस क्या हो जाएगा, AB हो जाएगा। इस तरह से बच्चों आप देख पा रहे हैं कि हमने ये ट्रिक के माध्यम से साइन थीटा, कॉस थीटा, टेन थीटा का फार्मूला यहाँ पे फाइंड आउट कर लिया, इसको लर्न करने की भी जरूरत नहीं है। अब एक चीज और देखिए, तो टोटल 6 होते हैं, 3 हमने यहाँ पे कैलकुलेट किया। साइन का जो रेसिप्रोकल होता है उसको बोलते हैं कोसेक थीटा, कोसेक थीटा। अब रेसिप्रोकल है तो ये आप रेसिप्रोकल कर देंगे नीचे का ऊपर ऊपर, यानी अगर P अपान एच है तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, एच अपान P। एच का मतलब क्या हो गया, हाइपोटेन्यूज, P का मतलब परपेंडिकुलर। हाइपोटेन्यूज आपका AC है और परपेंडिकुलर क्या है, BC है। तो इसी को आप जस्ट रेसिप्रोकल कर देंगे, नीचे का ऊपर, ऊपर का नीचे हो जाएगा, तो आपका कॉसेक थीटा का रेशियो पता चल जाएगा। कॉसेक के बाद आता है कॉस थीटा का रेसिप्रोकल क्या होता है, सेक थीटा, ठीक है ना। तो इसको आप जस्ट रेसिप्रोकल कर दीजिए, हाइपोटेन्यूज ऊपर जाएगा, बेस नीचे आएगा। लिखिए, ये देखिए B अपान एच है तो एच अपान B हो जाएगा। एच का मतलब क्या है, हाइपोटेन्यूज, अब B का मतलब बेस, हाइपोटेन्यूज फिर से AC है और बेस है AB। 6 tan थीटा है, tan थीटा का रेसिप्रोकल क्या हो जाएगा बच्चों, cot थीटा। cot थीटा क्या होगा, इसी का रेसिप्रोकल, P अपान B का रेसिप्रोकल B अपान P। B वहां से देखिए बेस है, P क्या है, परपेंडिकुलर है, बेस क्या है वहां पे, AB है, परपेंडिकुलर क्या हो गया, BC। इस तरह से देखिए बहुत आसानी से बच्चों, सबसे पहले मैंने यहाँ पंडित भोला प्रसाद हर हर बोले इस ट्रिक के माध्यम से साइन थीटा, कास थीटा, टेन थीटा कैलकुलेट कर लिया। फिर इसी को रेसिप्रोकल करके कोसेक थीटा, सेक थीटा और कॉट थीटा का भी फार्मूला हमने पता कर दिया। तो यहाँ पे देखिए आपको कहीं से कुछ भी रटने की जरूरत नहीं है, आप सिंपल ट्रिक के माध्यम से इसको हमेशा दिमाग में अपने रख सकते हैं। तो अब देखिए, अभी हमने क्या बताया था, जो कोसेक थीटा होता है वो क्या होता है, सेक साइन थीटा का रेसिप्रोकल होता है। तो इससे एक फार्मूला और बनता है, देखिए अगर आप जानना चाहेंगे कोसेक थीटा इक्वल टू कोसेक थीटा और साइन थीटा में, तो 1 अपान साइन थीटा हो जाएगा। इसी तरह सेक थीटा इक्वल टू क्या हो जाएगा, 1 अपान कॉस थीटा हो जाएगा। और कॉट थीटा का वैल्यू क्या हो जाएगा, 1 अपान टेन थीटा। ठीक है बच्चों, इसी तरह एक रेशियो और होता है, वो भी आप जान लीजिए, टेन थीटा ये होता है साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा। जाहिर सी बात है, कॉट थीटा करेंगे तो ये कॉस थीटा अपॉन साइन थीटा हो जाएगा। यानी अगर कॉट थीटा लिखना चाहेंगे तो इसका रेसिप्रोकल कर दीजिए, तो कॉस थीटा अपॉन साइन थीटा। तो बच्चों देखिए, ये जो इतना फार्मूला है, अभी इसका इस्तेमाल करके हम एक्सरसाइज 8.1 में जितने भी क्वेश्चन हैं उनको सॉल्व करेंगे और आप देखेंगे कैसे सिंपल ट्रिक के माध्यम से हमने सारे फार्मूले लर्न कर लिए हैं। और आगे के क्वेश्चन को जब सॉल्व करेंगे तो आपको इसका एप्लीकेशन भी पता चलेगा कि कैसे इसका इस्तेमाल करके हम जो एक्सरसाइज 8.1 में दिए हुए क्वेश्चन हैं उसको कितनी आसानी से सॉल्व कर पाते हैं। तो बच्चों देखिए, तब तक आप इसको स्टडी करिए, साइन थीटा, कॉस थीटा, टेन थीटा, कोसेक थीटा, सेक थीटा, कॉट थीटा, ये सबसे जो उनके लेंथ ऑफ साइड है उनका क्या रिलेशन है, उनको आप लर्न करिए, समझिए तब तक। और इसके बाद हम लेके आते हैं एक्सरसाइज 8.1 का क्वेश्चन नंबर 1। ठीक है बच्चों, तो देखिए बच्चों, हमने आपको ये सारी चीजें बड़े ही सिंपल लैंग्वेज में आपकी अपनी भाषा में समझाने का प्रयास किया है, ताकि आप आसानी से बिना किसी मुश्किल के इसको आसानी से लर्न कर पाए। बदले में हम आपसे उम्मीद यही करते हैं कि आप मेरे वीडियो को लगातार वॉच करिए, शेयर करिए, कमेंट करिए और सब्सक्राइब करिए, और दूसरों को भी इसके लिए मोटिवेट करिए, ताकि हम को भी मोटिवेशन मिलता रहे और हम आपके लिए लगातार इस तरह के वीडियो बना के आपको गाइड करते रहें। प्यारे बच्चों देखिए, क्वेश्चन नंबर 1 हमने यहाँ राइट कर रखा है, इन ट्रायंगल एबीसी राइट एंगल बी। ये ट्रायंगल एबीसी हो गया, बी पे क्या हो गया, राइट एंगल, ठीक है ना। ए बी इक्वल टू 24 सेंटीमीटर बेस एंड बी सी, एंगल ए के लिए ये परपेंडिकुलर हो जाएगा, बी सी 7 सेंटीमीटर।
डिटरमाइन साइन ए कॉस ए और फिर साइन सी एंड कॉस, ठीक है ना। एक बार आपको ये जो एंगल है साइन ए एंगल है, इसके लिए आपको पता करना है साइन ए और कॉस ए का वैल्यू, और सेकेंड पार्ट में आपको साइन सी इसका। तो देखिए बच्चों, इन दोनों केस में केवल अंतर ये है कि साइन ए का इस्तेमाल जब करेंगे तो ये जिसपे साइन मतलब एंगल ए बना हुआ ये बेस हो जाएगा, और इसके अपोजिट वाला साइड परपेंडिकुलर हो जाता है। इसी तरह जब एंगल सी की बात करेंगे तो एंगल सी के लिए जो है बेस बी सी हो जाएगा, और इसके अपोजिट क्या है ए बी, ये परपेंडिकुलर हो जाएगा। हाइपोटेन्यूज दोनों केसेज में सेम रहते हैं, ठीक है ना। तो आइए इसको सॉल्व करते हैं, आपको तब भी समझ में आ पाएगा कि कैसे इसका सोल्यूशन करना है। तो सबसे पहले सोल्यूशन हम करते हैं क्वेश्चन नंबर 1 का पार्ट नंबर 1, ठीक है ना। तो देखिए बच्चों, इसमें हमको दो साइड तो पता है, ए बी और बी सी पता है, और अगर ए सी पता करना हो तो आपको पता है कि हम पाइथागोरस थ्योरम का इस्तेमाल करके किसी भी दो एंगल, अगर वो राइट एंगल है तो उसका दो साइड अगर पता है तो तीसरा साइड कैलकुलेट कर सकते हैं। तो लिखिए इन ट्रायंगल ए बी सी, इन ट्रायंगल ए बी सी अकॉर्डिंग टू पाइथागोरस थ्योरम। पाइथागोरस थ्योरम क्या है बच्चों? देखिए पाइथागोरस थ्योरम ये कहता है कि जो हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर है दिस विल बी इक्वल टू बेस स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर स्क्वायर। अब हाइपोटेन्यूज इसमें क्या है, सी ए है, तो सी ए का स्क्वायर हो जाएगा। बेस क्या है, ए बी है, ए बी स्क्वायर हो जाएगा। परपेंडिकुलर मान लीजिए बी सी है तो बी सी स्क्वायर हो जाएगा। अब यहाँ पे देखिए ए बी का वैल्यू आपको पता है 24 का स्क्वायर हुआ, और ये बी सी कितना है 7 है, तो 7 का स्क्वायर हो गया, ठीक है ना। इसी तरह 24 का स्क्वायर करने पे आपको क्या वैल्यू मिल जाएगी, 576 मिल जाएगा। 24 का जब 24 में मल्टीप्लाई करेंगे तो देखिए आपको कितना आ जाएगा, ये 576, ओके। इसी तरह 7 का स्क्वायर करेंगे तो 49 हो जाएगा। इन दोनों को ऐड करने पे क्या आएगा बच्चों, 49 इसमें ऐड करेंगे, 6 9 15 7 4 11 12 625 आ जाएगा। यानी जो सी ए स्क्वायर की वैल्यू यहाँ आ गई वो क्या आ गया 625। अब सी ए पता करना हो तो ये अंडर रूट हो जाएगा, ठीक है ना। और इसका मतलब आप जानते हैं 625 का मतलब होता है 25 इंटू 25। अंडर रूट हटाएंगे तो पेयर में से कोई भी एक नंबर, इसका सिंगल नंबर, यानी 25 सेंटीमीटर इसका आपका हाइपोटेन्यूज यानी सी ए की वैल्यू आपने कैलकुलेट कर लिया, ये आ गया 25 सेंटीमीटर। अब आसानी से आप जो ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो है उसका कैलकुलेशन कर सकते हैं। जैसे देखिए सबसे पहले आपको क्या पता करना था, आपको पता करना था फर्स्ट पार्ट में साइन ए, और आप याद करिए साइन ए का फार्मूला क्या होता है, फिर से याद करिए, पंडित भोला प्रसाद हर हर बोले, तो पी पहला लेटर क्या था, पी यानी पंडित वाला, और एच यानी हाइपोटेन्यूज। इस तरह से आप लिख सकते हैं परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज होता है साइन ए का रेशियो जो होगा। तो परपेंडिकुलर यहाँ पे देखिए क्या है, ए के लिए तो परपेंडिकुलर बी सी हो जाएगा, हाइपोटेन्यूज क्या हो जाएगा, ए सी लिख लीजिए या सी ए लिख लीजिए, ठीक है ना। इस तरह से साइन ए की वैल्यू बच्चों बी सी कितना है 7 है, और सी ए कितना है 25, ये आपका साइन ए का रेशियो हो जाएगा। अब इसके बाद आपको पता करना है किसका रेशियो, कॉस ए का, ठीक है ना। तो कॉस ए का भी पता कर लीजिए इसी सिंपल सिद्धांत से। तो उसके लिए आपको क्या है, कॉस ए का फार्मूला आपको पता है, बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज होता है। यहाँ बेस क्या है, ए बी है, हाइपोटेन्यूज एक बार फिर से सी ए है, तो बेस की वैल्यू कितनी है 24, हाइपोटेन्यूज 25। इस तरह से कॉस ए की वैल्यू बच्चों कितनी आ जाती है 24/25। ये तो फर्स्ट पार्ट था। अभी सेकेंड पार्ट पे आते हैं। अभी हमने आपको बताया था जब एंगल बदलता है तो एंगल जिसपे बेस्ड होता है उसी को बेस कहते हैं, उसके अपोजिट वाला क्या होता है परपेंडिकुलर। तो अब इस केस में हाइपोटेन्यूज तो सेम रहेगा लेकिन परपेंडिकुलर और बेस आपस में एक्सचेंज हो जाएंगे।
तो अगर आप साइन सी की बात करिए तो साइन सी के लिए आपका पहले फार्मूला ले लीजिए, परपेंडिकुलर अपॉन क्या है, हाइपोटेन्यूज। अब इसके लिए परपेंडिकुलर क्या होगा, सी के लिए तो सी के जस्ट अपोजिट वाला जो साइड है वो ए बी है, तो इसके लिए परपेंडिकुलर ए बी हो जाएगा। और हाइपोटेन्यूज हमने कहा वो सेम होता है दोनों केस में, चाहे ए के लिए हो सी के लिए, दोनों केस में हाइपोटेन्यूज सी ए ही होगा। बस आपका बदलेगा क्या, परपेंडिकुलर और बेस। तो यहाँ पे साइन सी के लिए जो परपेंडिकुलर है वो ए बी हो गया, और ए बी की वैल्यू कितनी है 24, और सी ए 25 है। ये आ गया आपका साइन सी का वैल्यू। अभी कास सी का वैल्यू पता करना है, तो क्या होगा फार्मूला, बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज। बेस अब की बार देखिए, सी के लिए, सी किस पे बना हुआ है, ये बीसी साइड पे बना हुआ ना, तो बेस इसके लिए बीसी हो जाएगा, हाइपोटेन्यूज तो सेम होगा। तो इस तरह से बीसी की वैल्यू क्या है 7/20, तो ये 4 वैल्यू हमको पता करना था। फर्स्ट पार्ट में साइन ए और कॉस ए, सेकेंड पार्ट में साइन सी और कॉस सी। तो इस तरह से बच्चों देखिए हमने ये सारे वैल्यू कैलकुलेट कर लिए, और कितना आसान था। देखिए केवल आपको फार्मूला पता होगा, आपको पाइथागोरस थ्योरम पता होगा, तो आप क्वेश्चन नंबर 1 बिल्कुल भी बिना परेशानी के बहुत ही आसान तरीके से सॉल्व कर पाएंगे। तो उम्मीद है बच्चों आप लोगों ने क्वेश्चन 1 को अच्छी से समझ लिया होगा। देख लीजिए, इसका स्क्रीनशॉट लेना हो तो ले सकते हैं, और इसको पेपर पेन उठाइए, लगाना शुरू करिए। बाय बाय।